अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाजरीन, खबरें बहुत सारी हैं, सियासी मैदान लग चुका है और काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं, चाहे वो PDM हो यानी मौलाना फजलुर रहमान के काफ़िले हों या नून लीग के काफ़िले हों या तहरीक इंसाफ के। कल एक सियासी मैदान सजने वाला है इस्लामाबाद के अंदर। जो अदम एतमाद के हवाले से तहरीकें थी, कल उनका आखिरी दिन है। कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ पेशगोइयाँ हो रही हैं। आज कुछ मुलाकातें जोड़ तोड़, और इस्लामाबाद का जो माहौल है वो इंतहाई गर्म है। जैसे गर्मी है, गर्मी के बावजूद भी गर्म है, लेकिन सियासी मामलात में भी ज़्यादा तेज़ी आ गई है। इस वजह से इस्लामाबाद का माहौल गर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आज जलसे से खिताब। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के भी इमरान खान के ऊपर सियासी वार और हमले, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात एक दूसरे के खिलाफ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो ज़बान है, जो बोली है, जो लबो लहजा है, वो वही बरकरार, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज बड़ी गर्मजोशी दिखाई, उन्होंने भी एक जलसे से खिताब किया। तो सारी चीज़ें और सारी बात आज इस पे होगी। कल जो सियासी एक मैदान सजने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, आखिर क्या होगा पाकिस्तान के अंदर? ये जो सियासी मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, इस किस्म की तहरीक पाकिस्तानी सियासी तारीख में पहली मरतबा इस किस्म का माहौल जो पैदा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, पहले भी इस किस्म के माहौल बने, लेकिन ये जो अदम एतमाद की तहरीक है पाकिस्तान में पहली मरतबा एक तारीखी हैसियत रखने जा रही है कि एक हुकूमत जिसके खिलाफ अदम एतमाद की बात है, वही हुकूमत अदम एतमाद का सामना करने के बजाय वो रोडों पर, सड़कों पर जलसे जुलूस और लाखों का मजमा इकट्ठा करके और फिर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। तो ताकत का मुजाहरा करने के हवाले से तो एक बात, एक परसेप्शन तहरीक इंसाफ का रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़े लोग इकट्ठे करती है। लेकिन इस मरतबा जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब है, वो कुछ और मिशन लेके आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ 2018 की इलेक्शन से कबल जो जलसे करती थी, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनकी भी एक तारीखी हैसियत है। वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब लोगों को इकट्ठा करते थे, लोगों को मजबूर कर देते थे, यानी अपनी तकारीर की वजह से और मुखालफिन पे हमले, और उन्होंने जो एक ट्रेंड मुतारफ करवाया, उस ट्रेंड की वजह से फिर लोगों का जमे गफीर बिल्कुल उनके जलसों में, जुलूसों में शरीक होता है। अब कल देखना यह है कि जो तहरीक इंसाफ कहती हुई आ रही है कुछ दिनों से कि हम 10 लाख का मजमा इकट्ठा करेंगे, और कल फवाद चौधरी का कहना है कि कल जमे गफीर एक होगा इस्लामाबाद की अपना परेड ग्राउंड के अंदर। तसादुम का भी बड़ा खदशा है, बड़ा खतरा है। अभी एक खबर आई है कि लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ की कैंप को नजर आतिश किया गया है कुछ नामालूम अफराद की जानिब से। वहाँ लाहौर से हमजा शहबाज और मरियम नवाज की अपना रहनुमाई में या उनकी क़यादत में एक अपना महंगाई मुकाओ मार्च शुरू है। वो इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। वो भी JUIFA के काफिले भी रवां दवा है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बताया जा रहा है कि वो कल एक बड़ा काफिला उनकी अपना क़यादत में इस्लामाबाद में दाखिल होगा। तसादुम होने के भी खदशे बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं और ख़तरा भी है, और एक सियासी अदम इस्तेहकाम भी हो सकता है। एक जानिब तहरीक अदम एतमाद की बात है, तो दूसरी जानिब सड़कों पे मैदान सजाया गया है अपोजिशन की जानिब से भी और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है, लेकिन इस बीच में से इस जो महंगाई मुकाओ मार्च है, इसमें से पीपल्स पार्टी गायब है। इमरान खान साहब की जानिब से जो अपना आज जलसे में खिताब किया गया, उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पहले ही नवाज शरीफ के साथ है। भगोड़ा लंदन से वापस आया तो फिर फौज पर हमला शुरू कर देगा। सियासी फनकार हुकूमत गिराने को बेकरार हैं, चाहे जान चली जाए इन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। इंसान को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, अच्छाई के साथ खड़ा होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान साहब। कल हमने अपने व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं
आर्मी चीफ के तकर्री का कबल अज वक्त ऐलान कर दूँ। लेकिन इससे वाज़ेह हो रहा है कि शायद वो ऐलान भी कर दें, एक बहुत बड़ी बात है। ये अपनी जगह पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आज सूरत हाल तब्दील हो गई है। कल रात तक जो सूरत हाल थी वो सुबह होते ही तब्दील हो गई। MQM हो, काफ लीग हो, चाहे मुनरफ जो अरकान जो अपने आप को मुनरफ जिनको करार दिया गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मुनरफ नहीं हुए, उनको शोकाज नोटिस हुआ। लेकिन सूरत हाल तब्दील हो रही है। ये अचानक क्या हो गया कि सुबह से सूरत हाल तब्दील हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल कहा था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, यानी आर्मी चीफ के मतलब जो उन्होंने कहा था कि वो बात थी। क्या इसमें एम्पायर ने कोई किरदार अदा कर दिया? आज सुबह जो सूरत हाल है वो तब्दील हो गई, इमरान खान के हक में आ गई। हम भी पहले दिन से कहते हुए आ रहे हैं कि आखिरी दिन गेम पलट सकती है, तो गेम पलटना शुरू हो गई है। राजा अपना रमेश कुमार जो हैं उन्होंने भी शोकाज का जवाब दे दिया है, नूर आलम खान ने भी शोकाज का जवाब दे दिया है, और जो अहमद डहर साहब हैं उन्होंने भी शोकाज के नोटिस का जवाब दे दिया है, और वो वापस आना शुरू हो गए। लग ऐसा रहा है कि एम्पायर अपना न्यूट्रल नहीं रहा है, एम्पायर हुकूमत के साथ खड़ा हो गया है। काफ लीग का कुछ देर कबल एक बयान था, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि काफ लीग से मामला तय पा गए। MQM ने भी इशारा दे दिया है कि हुकूमत ने काफ़ी चीज़ों पर आमादगी जाहिर कर दी है। अब बाकी रह गई बाप पार्टी या जहांगीर तरीन। अब कल के जलसे में सरप्राइज इमरान खान साहब जो देने वाले, वो सरप्राइज क्या होगा? अगर वो आर्मी चीफ के मुतल्लिक सरप्राइज नहीं होगा तो फिर सरप्राइज यही होगा कि जो असम्बली के जो अरकान हैं जो नाराज थे वो भी इमरान खान साहब के साथ आ जाएंगे, मिल जाएंगे, और इत्तेहादी भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। एक वाज़ेह इशारा आ गया है कि अदम एतमाद यानी नाकाम हो जाएगी। इमरान खान साहब जो मुतमईन नजर आ रहे थे वो उन्होंने जो पत्ते शो नहीं किए थे, लेकिन अभी भी आखिरी पत्ता उनके हाथ में ही है, उन्होंने अपने सीने से लगाए रखा है उस पत्ते को, वो अपना कल पत्ता वो शो करेंगे। आज जैसे उन्होंने कहा कि न्यूट्रल इंसान को नहीं रहना चाहिए और अच्छाई के साथ खड़ा होना चाहिए इंसान को बदी के खिलाफ, तो इससे वाज़ेह एक इशारा लग रहा है कि इमरान खान साहब की जीत होने जा रही है और अदम एतमाद नाकाम होगी। MQM भी वापस आ रही है, इत्तेहादी यानी वापस आ रहे हैं। MQM भी वापस आ रही है हुकूमत के साथ, जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने वफूद के हमरा अपना वो इस्लामाबाद रवाना हो गए और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात होनी है। शाह महमूद कुरैशी की और मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के लोगों की काफ लीग के रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई। उसमें एक बड़ी चीज़ अपना चौधरी परवेज़ इलाही ने कही कि मुल्क में जारी सियासी ड्रामे का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा। बड़ी बात है, सिर्फ किरदार तब्दील होंगे। किरदार तब्दील होने के हवाले से आपको बताते हैं कि कौन सा किरदार तब्दील होने जा रहा है। जलसों से अदम एतमाद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। परवेज़ इलाही। अब परवेज़ इलाही ने जो सियासत में इस्लाम, हमने कल जो वीलॉग किया था वो भी यही था कि सियासत में मजहब का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब मजहब का इस्तेमाल करें। अब ये तंज थी इमरान खान साहब के ऊपर परवेज़ इलाही की, और दूसरी बात ये कि कुछ किरदार तब्दील होंगे। एक वाज़ेह इशारा भी हो गया है, हो सकता है कि क्यू लीग के साथ ये मामला तय पा गए हो कि वज़ारत आला के हवाले से, या जो एक खबर गर्दिश कर रही है गुज़श्ता 2-3 दिनों से कि वज़ीर आला पंजाब जो अब होंगे वो चौधरी निसार होंगे। सरप्राइज ये भी हो सकता है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आला बुज़दार को तब्दील करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू खबर हुई है कि वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली पे इमरान खान साहब ने अपना हामी भर लिए, और हो सकता है कि कल उसका ऐलान इमरान खान साहब भी करें, और कल कुछ और भी ऐलानात मुतवक्का हैं। और जो वो कह रहे हैं कि मैं एक पत्ता शो करूँगा, वो चौधरी निसार का पत्ता भी हो सकता है, और उसके अलावा जो आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने जो बात की थी वो हो सकता है कि ना हो। लेकिन वो पेशावर वाली बात है, वो पेशावर वाली बात के हवाले से वो असरअंदाज हो गई है। पेशावर वाले लोगों ने मुझे लग रहा है कि उन्होंने किरदार अदा कर दिया है इमरान खान साहब को बचाने के हवाले से। पेशावर वाले जो शख्स हैं उन्होंने किरदार अदा कर दिया है। जब भी तो आज सुबह से ये सूरत हाल तब्दील हो गई है, वरना ये सूरत हाल तब्दील नहीं।
हमने पहले भी कहा था कि एमक्यूएम हो गई, बीएपी हो गई और क्यू लीग हो गई, ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां हैं, समझ लें। एस्टेब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक ये हाँ और ना, और इनको कहा जाता है कि आप इस कश्ती में सवार हो जाएं या आप इस कश्ती में सवार हो जाएं। तो इनको इशारा मिल गया है, ग्रीन सिग्नल इनको मिल गया है कि आपने अभी तहरीक इंसाफ की कश्ती में ही सवार होना है, आपने अपोजिशन की कश्ती में सवार नहीं होना है, जब ये सूरत हाल तब्दील होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान साहब को वार्निंग दी है कि आप झूठ बोलना बंद करो वरना हम सच बताना शुरू कर देंगे। उन्होंने खातून अव्वल के हवाले से एक इल्जामात लगाए हैं कि उन्होंने किस किस्म की करप्शन की है और वजीर आला बुज़दार ने कहाँ पैसे दिए थे वजीर आला बनने के लिए। तो हमें सच बोलने पे मजबूर ना करो। इदारों को मुतनाज़ा किसी सूरत हम नहीं होने देंगे, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना है। और उन्होंने कहा है कि दूसरों को बूट पॉलिश का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद पॉलिश ही खत्म करके बूट चाटने पे उतर आए हैं। और उन्होंने कहा कि हमीद गुल का आपकी नेपी तब्दील करना भी हमको याद है। जनरल पाशा का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनके हवाले से भी हमें बहुत कुछ याद है, तो लिहाजा हमारा मुंह ना खुलवाया जाए, हमें सच बोलने पे मजबूर ना किया जाए वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। अब देखना यह है कि कल जो इमरान खान साहब जो पत्ते शो करते हैं वो पत्ते कौन से हैं, लेकिन सूरत हाल तब्दील हो गई अचानक से। अदम एतमाद के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि अदम एतमाद पेश नहीं होगी। अब ये देखना यह है कि पीर वाले दिन क्या होता है पीर वाले दिन अदम एतमाद पेश होगी, क्या अदम एतमाद पे फैसला हो पाएगा या नहीं, या अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त होगी। जिस तरीके की ये सूरत हाल तब्दील हो गई है और मुनर्रफ अरकान जो हैं वो वापस आना शुरू हो गए और दूसरी जानिब इत्तेहादी भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करने पे तैयार हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया। यानी इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि आखिरी दिन आपको सारी चीज़ों का लग पता जाएगा और कल का दिन इंतहाई अहम है। अल्लाह ना करे कि कल कोई तसादुम की सूरत हाल हो जाए। अगर तसादुम हुआ तो फिर तीसरी कुव्वत को आने में देर नहीं लगेगी और बहुत बड़े खतरात भी हैं। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ करें कि कल का दिन खैरियत से एक गुजर जाए। और कल देखना यह है कि इमरान खान साहब कौन सा पत्ता शो करते हैं अपना, जो उनके पास आखिरी पत्ता है, वो क्या सरप्राइज देंगे। तो कल देखेंगे, कल की सूरत हाल पे कल ही बात करेंगे, देखना यह कि क्या होगा। लेकिन पेशावर वाले लोगों ने काम अपना कर दिखाया और पेशावर वाला पत्ता इमरान खान साहब का वो काम कर गया है। सूरत हाल तब्दील, अब अपना मुनर्रफ अरकान भी वापस आना शुरू हो गए और इत्तेहादी भी वापस आना शुरू हो गए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।